है ना। तो आइए जानते हैं। तो देखिए लगभग 4.5 बिलियन साल पहले ये जो प्लैनेट है इसका निर्माण हुआ था और ये जो प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट है और सन से अगर डिस्टेंस के क्रम में अगर हम बात करें तो सन के सबसे ये निकटतम भी प्लैनेट है। लेकिन ये निकट तो है, लेकिन आप एक गलती कभी भी मत करना कि निकट है तो सबसे हॉटेस्ट होगा। तो सबसे हॉटेस्ट जो प्लैनेट है वो है कौन सा, तो उसका नाम है वेनस। वेनस प्लैनेट यानी कि शुक्र ग्रह जो है उसको हम सबसे हॉटेस्ट कहते हैं। आखिर ये डिफरेंस लेकिन क्यों, तो देखिए इसके पीछे का रीजन ये है कि ये जो मरकरी प्लैनेट है इसका जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ही वीक है और अदर वे अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो ये जो हमारा जो वीनस प्लैनेट है इसका जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ही स्ट्रांग है यानी कि डेंस है और इसकी वजह से ये सबसे जो हॉटेस्ट प्लैनेट है वीनस। और ये जो अगर हम बात करें कौन सा, मरकरी, ये सेकेंड जो है हॉटेस्ट प्लैनेट है ऑफ आवर सोलर सिस्टम। पता हिस्ट्री क्या है इस प्लैनेट की, तो आज से लगभग 500 साल पहले इस प्लैनेट को असीरियन एस्ट्रोनॉमर साइंटिस्ट जिन्होंने इसकी खोज की थी। और बात की जाए तो ये जो प्लैनेट है इसका जो नाम है वो किसने दिया था, तो इसका जो नाम रखा गया है वो जो रोमन गॉड हैं जिसका नाम है थिवेरी, उसके नाम पे रखा गया तथा इसको हम द गॉड ऑफ राइटिंग यानी कि नाबू के नाम से भी जानते हैं। तथा मरकरी और मून ये दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते भी हैं। क्यों, क्योंकि बात करें तो मरकरी में भी बहुत सारे जो है गड्ढे हैं, क्रेटर्स हैं और मून में तो आप लोग देखते होंगे हर रोज कि बहुत सारे क्रेटर्स हैं। तो अब बात आती है कि आखिर इसमें क्रेटर्स आए कहाँ से, तो देखिए मानते हैं हम लोग कि इस पर जो बहुत सारे जो उल्कापिंड और धूमकेतु जो इससे टकराए हैं इसकी वजह से इसमें बहुत सारे जो क्रेटर्स हैं तथा इसका जो सबसे बड़े बड़े जो क्रेटर्स हैं जो कि लगभग जो 250 किलोमीटर से बड़े जो क्रेटर्स होते हैं उनको हम लोग बेसिन के नाम से भी जानते हैं। तथा मान लो कि आप अगर मरकरी प्लैनेट के सरफेस पर हैं तो वहाँ पर आपको सरफेस जो देखने में वहाँ से आपको लगेगा एकदम जो ब्राउन कलर का है वैसा आपको देखने में लगेगा, लेकिन वहाँ पर आपको सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि दिन में जो यहाँ का जो टेम्परेचर है वो लगभग 430 डिग्री सेल्सियस और रात को इसका टेम्परेचर लगभग जो है माइनस का 180 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। लगभग जैसे रेगिस्तान में होता है वैसे ही होगा, तो यहाँ पर आपका बचना नामुमकिन है। तथा और अगर बात करें क्या इसकी कोई सैटेलाइट है इस प्लैनेट की, तो इस प्लैनेट की कोई भी सैटेलाइट नहीं है। जैसे हमारा जो एक और प्लैनेट है जिसकी कोई सैटेलाइट नहीं है जिसका नाम है वीनस यानी कि शुक्र ग्रह, उसकी भी कोई भी सैटेलाइट नहीं है। तथा अगर मैं कहूँ कि आप इसे खुले आसमान में भी देख सकते हैं तो शायद आपको बिलीव ना हो, लेकिन ये सच है क्योंकि ये आसमान में सूर्योदय के ठीक पहले और सूर्यास्त के ठीक बाद दिखाई देता है तथा ये उन 5 ग्रहों में से एक है। ऐसा नहीं कि अकेले आपको सिर्फ यही एक जो ग्रह है वो आकाश में दिखाई देता है, हम लोग जिसको नग्न आंखों से यानी कि पृथ्वी से देख सकते हैं। और भी 4 ग्रह हैं इसके अलावा, कौन कौन से हैं, जैसे एक है बुध, उसके बाद है शुक्र, उसके बाद है मंगल और उसके बाद है बृहस्पति और फिर है शनि। यानी कि ये जो 5 ग्रह हैं जो कि हम इनको पृथ्वी से देख सकते हैं। तथा ये सन का एक चक्कर जो है 88 दिनों में लगाता है और पृथ्वी का एक चक्कर 59 डेज में लगाता है। सोचिए इतना स्लोली ये घूमता है। तथा अगर बात करें कि अर्थ और ये जो मरकरी प्लैनेट है इसमें क्या डिफरेंस है, क्या क्या साइज में डिफरेंस है और कंपैरिजन है, तो आप ये चार्ट देख रहे होंगे, इसमें देखिए।